नागपुर दंगे के 72 घंटे बाद कर्फ्यू में आज ढील दी गई। नागपुर के कुछ थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई है। नागपुर में पुलिस अलर्ट है, लेकिन हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। लकड़गंज, पाचपावली, शांतिनगर, सक्करदरा, इमामबाड़ा, यशोधरा नगर आज दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच कर्फ्यू में यहां ढील दी गई। वहीं पुलिस कमिश्नर के ऑर्डर के बाद आज नंदनवन और कपिल नगर में कर्फ्यू पूरी तरह से हटा दिया गया। कर्फ्यू में ढील देने से पहले पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों को लेकर समीक्षा बैठक की। उसके बाद ये फैसला लिया गया। बता दें कि दंगे के बाद नागपुर पुलिस ने शहर के 11 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया था। हमारे साथ राजेश इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। राजेश, फिलहाल नागपुर जो है धीरे धीरे सामान्य होता हुआ वहां पर शांति बहाल होती हुई, कब तक बाकी थाना क्षेत्रों से भी पूरी तरह से कर्फ्यू ऑफ कर लिया जाएगा? देखिए, जिन इलाकों में अभी भी कर्फ्यू लगाए रखा गया है वो एहतियातन लगाए रखा गया है, क्योंकि कल शुक्रवार है, कल जुमे की नमाज होनी है, तो इस दौरान स्थिति ख़राब ना हो, इस वजह से एहतियातन उन इलाकों में जो जहाँ पे स्थिति ज़्यादा ख़राब हुई थी वहाँ पर अभी भी कर्फ्यू लगाए रखा गया है। अगर हम पूरे नागपुर की बात करें या जिन इलाकों में हालत ख़राब होती है उनसे आसपास के इलाकों में भी बात करें तो वहाँ अब स्थिति समान हो गई है। आम जनजीवन जो है वो पहले की जैसे ही चल रहा है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और ज़रूरी सामान लेकर आ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एहतियातन अभी भी कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगाए रखा गया है, और खास करके जैसा मैंने बताया कि शुक्रवार की वजह से वो कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं अगर हम जांच की बात करें पिनाज, तो अब पुलिस का फोकस जो है उन लोगों को पकड़ने में है जिन्होंने उस दिन दंगा फैलाया है। साथ ही सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस माहौल को और ख़राब करने की कोशिश की गई है। पुलिस को के जांच में ये सामने आ रहा है कि बाहर के यानी कि दूसरे देशों से भी लोगों ने पोस्ट किया है, दूसरे शहरों से, दूसरे राज्यों से भी पोस्ट किया है, और नागपुर के साथ साथ दूसरे शहरों में भी इस तरह के दंगे करने के लिए भड़काऊ पोस्ट किए गए हैं। तो पुलिस उन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, ऐसे पोस्ट जो है वो डिलीट करवाने की कोशिश कर रही है फिलहाल। बिल्कुल, तो किस तरह से पूरा का पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया गया था इन दंगों को अंजाम देने के लिए? किस तरह से भड़काऊ पोस्ट जो हैं वो सर्कुलेट हुए थे, जिसमें बाहर के देशों के भी आईपी एड्रेस जो हैं ट्रैक डाउन हो रहे हैं? ये अपने आप में एक बड़ी प्री प्लान साजिश की जो बात लगातार सामने आ रही है जांच में, उसको और पुख्ता कर रहा है। सवाल यही है कि आखिर इस दंगे की साजिश के पीछे कौन कौन है? मास्टरमाइंड तो गिरफ्तार हुआ, उसके साथ साथ और कौन लोग शामिल हैं? सोशल मीडिया का सहारा कैसे लिया गया? भड़काऊ पोस्ट किसने डाले? पुलिस की साइबर सेल अब हर एक पोस्ट और उसका जो ओरिजिन है उसकी जांच बारीकी से करने में जुट गई है। नागपुर में दंगे फैलाए और दंगे फैलाने के बाद उन वीडियोस को अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर, प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करके उसे ग्लोरीफाई किया और दंगे और बढ़ाने की कोशिश की। इस वक्त हम नागपुर के साइबर पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और ऐसे कई टीम्स जो हैं वो काम कर रही हैं और लगातार एक एक जो पोस्ट है सोशल मीडिया पर पोस्ट जो हुए हैं 17 तारीख से लेकर आज तक जितने पोस्ट किए जा रहे हैं सब पर नजर बनाए हुए हैं और एक एक पोस्ट को खंगाला जा रहा है, जिसमें जिस पोस्ट पर जरा भी शक हो रहा है कि इस पोस्ट के जरिए माहौल खराब हो सकता है या इस पोस्ट के जरिए माहौल खराब हुआ है या लोगों तक मिस इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, लोगों तक अफवाह पहुंच रही है, हर उस पोस्ट को देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है, उस शख्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश हो रही है, उसके आईपी एड्रेस को हासिल करने की कोशिश हो रही है और रिपोर्ट जो है वो महाराष्ट्र साइबर को भेजी जा रही है। साथ ही उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भेजी जा रही है कि इस पोस्ट को हटाया जाए और उस शख्स को आइडेंटिफाई किया जाए। 4 अलग अलग एफआईआर नागपुर पुलिस की साइबर सेल ने इस मामले में दर्ज किया है और कोशिश कर रही है कि इस मिस इन्फॉर्मेशन को या इन भड़काऊ पोस्ट को रोका जाए और उन लोगों तक पहुंचा जाए। 4 अलग अलग एफआईआर में पहली जो एफआईआर है वो उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने बजरंग दल के पोस्ट से वो वीडियो निकाला और उसको मॉडिफाई करके, उसे मॉर्फ करके, उसे काट छाट करके फैलाया। दूसरी एफआईआर जो है वो वायलेंस के पोस्ट को, वायलेंस के वीडियोस को फैलाने की कोशिश की गई है। एक एफआईआर में बीएनएस की धारा 152 भी लगाया गया है, यानी कि देशद्रोह का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है और इस एफआईआर में फहीम खान को भी आरोपी बनाया गया है। फहीम खान भी इस मामले में आरोपी है और इस पोस्ट में, इस एफआईआर में पुलिस का कहना है कि इस एफआईआर में जो वायलेंस की जो तस्वीरें हैं जिसमें पुलिस पर पथराव हो रहा है उसमें धार्मिक नारे लगाकर, धार्मिक नारे जोड़कर उसे ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई है और भड़काने की कोशिश की गई है।